हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 13 चतुर चित्रकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से जिनकी ध्वनियाँ एक समान होती हैं किंतु अर्थ अलग अलग होता है ना। जो बोलने में सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ उनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। तो चोर, मोर, रोक, टोक, शेर, घेर, ओस, जोज। अगला प्रश्न है, पाठ चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रमानुसार लिखिए। बच्चों, जिस तरह से हम अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल है ना, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी है ना आते हैं, उसी आधार पर हमें यहाँ पे क्या करना है, चतुर चित्रकार जो आपकी कविता है उसको पढ़ना है और वहाँ से 6 संज्ञा शब्द छांटकर उनको उसी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। जो वर्ण हिंदी वर्णमाला में प्रथम है उनको प्रथम लिखना है और जो द्वितीय उसके बाद है उसके बाद लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चों, कलम, चित्र, चित्रकार, नदी, पत्तों, पहाड़। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ यानी विलोम शब्द, विपरीत आर्थक शब्द। इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें मित्र माना है शत्रु नहीं। सुमन कायर नहीं है, बहुत साहसी है। सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे पीछे घूम रहे थे। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से आपको विलोम शब्द का अभ्यास कराया गया जो कि वाक्य की दृष्टि से है ना, वाक्य में कौन सा शब्द सही होगा, कौन सा शब्द उचित होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आपको सिखाया गया है ना। अगला प्रश्न है, चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप इन शब्दों के लिए विशेषता या विशेष बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है परिभाषा आपको कि जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं है ना, और जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, विशेष शब्द दे रखे हैं, आपको हेल्प बॉक्स से उनके विशेषण छांटने हैं और उनके सामने लिख देने हैं। तो पहला विशेष शब्द क्या हो गया बच्चों, पहाड़। तो पहाड़ की हेल्प बॉक्स में विशेषता ढूंढिए। पहाड़ की विशेषता क्या हो सकती है, ऊंचा है ना, तो इसका विशेषण शब्द क्या हुआ, ऊंचा। पत्ते विशेष शब्द है और इसका विशेषण शब्द क्या हुआ, पीले। पेड़ हरा, शेर खूंखार, चित्रकार समझदार। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक रखा था बांस, कुएं से बहुत बांस आ रही थी। बच्चों, यहाँ पे जो मोटा काला शब्द है बांस है ना, दोनों अगर हम देखें तो एक तरह से एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अंतर मात्र कितना है, चंद्र बिंदु का है ना। तो चंद्र बिंदु मात्र के अंतर से दोनों के अर्थों में कितना परिवर्तन है ना। पहला जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है उस बांस का अर्थ होता है एक पेड़ होता है, बांस का एक पेड़ होता है ना, जिसकी लकड़ियां बहुत उपयोगी होती हैं। और दूसरा बांस यानी बदबू, दुर्गंध है ना। तो बच्चों, चंद्र बिंदु और बिंदु के ही प्रयोग से यानी अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आपको उनकी सहायता से वाक्य बनाना है। तो कहाँ यानी कहाँ
कैसा शब्द है? किसी स्थान को बोध करा रहा है ना। तो तुम कहाँ रहते हो? और कहा यानी कोई स्टेटमेंट, कोई वाक्य जो कोई कह रहा है या किसी के लिए कहा जा रहा है। उसने मेरे लिए बुरा भला कहा। कहा यानी कहना, है ना। काटा, काटा जो पैरों में चुभ जाता है ना, जो जंगलों में या झाड़ियों में या फिर गुलाब के पौधों में हमें देखने को मिलता है। उस फूल पर काटा है या गुलाब के फूल में, गुलाब के फूल पौधे में कांटे होते हैं, है ना। काटा, राजन को कुत्ते ने काटा, है ना। काटा यानी काटना। अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाने यानी डर जाने के लिए कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेर देखकर उसके पसीने छूट गए, शेर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, शेर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। कहने का मतलब बच्चों, इन सभी का अर्थ एक है ना, लेकिन वाक्य का प्रयोग जो है वो अलग है, शब्दों का प्रयोग जो है वो अलग अलग है। सबका भाव, सबका अर्थ घबरा जाना या डर जाना है। अब आपको इसी प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग करना है। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरा और उसके अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। 9 2 11 है ना, पहले चित्र में 9 2 11 जिसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। वाक्य का प्रयोग आप खुद से करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, अगला चित्र है, हाथ है और तोता उड़ रहा है, यानी हाथों के तोते उड़ना जिसका अर्थ है होश उड़ना। अगला अंगूठा दिखाना जिसका अर्थ है मना करना। वाक्य का प्रयोग बच्चों आप खुद से करेंगे, क्योंकि जब आप वाक्य का निर्माण खुद से करेंगे तो आपको वाक्य बनाना भी आएगा, है ना। अगला प्रश्न है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी छोटे छोटे लघु वाक्य की जगह पर यदि हम किसी एक सार्थक शब्द से उसको संबोधित कर सकते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी अनेकार्थी शब्द कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए लघु वाक्य क्या है? जो चित्र बनाए, है ना। तो इसकी जगह पे हम किस शब्द, एक सार्थक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? चित्रकार। जो कविता लिखे, कवि। जो वन में रहे, वनवासी। जो काम से जी चुराए, कामचोर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों। तो कायर, डरपोक, पहाड़, पर्वत, चित्र, तस्वीर, आँख, नेत्र। अगला है कविता। चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। आपने जो कविता पढ़ी है बच्चों, उस कविता को यहाँ पर कहानी के रूप में लिखना है। तो शब्दों का आपको चयन करना है। एक चित्रकार था, वह घने जंगल में गया, वह वहाँ चित्र बना रहा था। इतने में वहाँ एक शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, मगर शेर चुपचाप खड़ा था। यह देखकर चित्रकार की हिम्मत बंधी। उसने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। शेर बैठ गया। फिर चित्रकार ने कहा, अब आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए। शेर बहुत देर तक पीठ घुमाकर बैठा रहा। चित्रकार वहाँ से चुपचाप खिसक गया। झील के किनारे एक नाव और एक बांस था। चित्रकार ने जल्दी जल्दी नाव चलाई और शेर से जान बचाई। तो बच्चों, इस तरह आज की कक्षा में मैंने आपका समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास करा दिया, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से देखकर अपनी पाठ्यपुस्तिका में समस्त प्रश्न कर लेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।